व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है? सब बढ़िया। चलो, तो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करेक्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी। हम लोगों ने देखा कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट, यूजुअली थ्री डी सीरीज का कोई भी एलिमेंट, दो तरीके के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने स्टडी करे। एक एम डाई पॉजिटिव से एम और एक एम ट्राई पॉजिटिव से एम डाई पॉजिटिव, यानी ट्राईवेलेंट से डाईवेलेंट और डाईवेलेंट से मेटल। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, यानी मैं आपको लिख के बता देता हूं। हम लोगों ने जो भी केमिकल, आज के टॉपिक का पहले नाम लिख लेते, केमिकल रिएक्टिविटी। आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। हम इसके बेसिस पर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल डाई पॉजिटिव टू एम। एक तो ये पढ़ा था पिछले के पिछले वीडियो में, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एम ट्राई पॉजिटिव टू एम डाई पॉजिटिव। तो इन वैल्यूज के बेसिस पर आप किसी भी ट्रांजिशनल एलिमेंट की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी या उसकी क्या केमिकल रिएक्टिविटीज होगी, ये हम यहां पर क्या करने वाले, इसकी बात करने वाले। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आज हमको इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स की भी बात करनी पड़ सकती है। तो हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। वैसे ये दोनों चीजें आपने पढ़ रखी है, तो यहां पर जो आपके सामने मैं पॉइंट्स लिखूंगा वो आपको पता है, लेकिन एक बार रिविजन हो जाएगा, रिविजन सॉर्ट ऑफ चीज हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, जो भी आपके 3D सीरीज के मेटल्स हैं, यहां पर मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा एक्सेप्ट कॉपर। जितने भी आपके 3D सीरीज के मेटल्स हैं एक्सेप्ट कॉपर आर हैविंग क्या, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। आप किसी भी ट्रांजिशनल मेटल को उठा लो 3D सीरीज के, सबकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी एक्सेप्ट कॉपर। याद करो, कॉपर की पॉजिटिव थी, बाकी सबकी नेगेटिव थी। तो आर हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मींस दे कैन easily reduce the acid, or we can say H positive ions, and give hydrogen gas। इस लाइन का क्या मतलब है, समझ में आया? वैसे मैंने समझा दिया था आप लोगों को, मैं आपको फिर से यहां पर बता देता हूं। आपके हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 होता है, और बाकी सारे ट्रांजिशनल मेटल का एक्सेप्ट कॉपर सबका नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब है आपका ट्रांजिशनल मेटल ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने सॉलिड फॉर्म में जाना नहीं चाहेगा। मतलब ये रिएक्शन क्या है, नॉट फेवरेबल। ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होना फेवरेबल नहीं है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका रिडक्शन फेवरेबल नहीं है। तो अगर रिडक्शन फेवरेबल नहीं है तो क्या फेवरेबल है, मतलब इस मेटल का इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑक्सीडाइज होना फेवरेबल है। मतलब इन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन छोड़कर
ऑक्सीडेशन फेवरेबल है, ऑक्सीडेशन इनका फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी आपके इन ट्रांजिशनल मेटल का M डाई पॉजिटिव से M का जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी हाइड्रोजन से छोटी वैल्यू होगी। भाई जीरो छोटा, जीरो से माइनस वाली वैल्यू छोटी होती ना। तुमको स्कूल में अगर -5 मार्क आए और तुम्हारे दोस्त को 0 आए तो मार आपको पड़ेगी, तेरे दोस्त को 0 आए, 0 तो आया, देखो तो माइनस में आया, मतलब माइनस छोटा है। सो -E0 रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू आना, मतलब नहीं फेवरेबल, नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि ये चीज हो, ये नहीं चाहता कि ये चीज हो। तो अगर ये नहीं चाहता तो फिर ये चाहेगा, समझना। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता मतलब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। अब क्योंकि आपका मेटल ट्रांजिशनल मेटल 3D सीरीज के मेटल का E0 का वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है, मतलब यह बात पक्की हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो फिर हाइड्रोजन को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जिद पड़ जाएंगे कि हम तो छोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन को मजबूरी में लेना पड़ जाएगा। तो यहां पर आपका हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बन के बाहर चला जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन। तो मैंने ये लिखा कि ये बड़े आराम से रिड्यूस कर सकते हैं और हाइड्रोजन को केमिकल रिएक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में है मैग्नीज। अगर आप मैग्नीज की रिएक्शन H2SO4 के साथ करोगे तो यहां पर आप लोग सब जानते हो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, +1, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इस पर 0 है, तो ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी MnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। अब इस पर +2 चार्ज आ गया, मतलब मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और इस फॉर्म में आ गया, देखो डाई पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, और हाइड्रोजन ने जो पॉजिटिव फॉर्म में था इसके छोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बन के बाहर हो गया। यानी ये रिएक्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगी। मतलब कुछ भी हो जाए, कॉपर को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स ये रिएक्शन आपको देंगे, यानी ये रिएक्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगी। मतलब ये एसिड में से हाइड्रोजन का रिडक्शन पक्का करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। तो क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये बहुत अच्छे क्या बन जाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सामने वाले को क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन छूटे और ये इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो ये गरीब रिड्यूस हो गया। तो इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका मेटल। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। कब? जब ये अपने डाइवेलेंट फॉर्म में होते हैं। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जरा इसको एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं इसका। स्क्रीनशॉट लो इसका, ओके? चलो अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखो। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, यानी ये इसकी टाइटेनियम डाई पॉजिटिव, वेनेडियम डाई पॉजिटिव, क्रोमियम डाई पॉजिटिव एंड Mn डाई पॉजिटिव, मैंने इनकी जब आपको पिछले वीडियोस में वैल्यूज लिखाई थी, इनकी मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज होती है। टाइटेनियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव -1.63 के आसपास होती है, फिर उससे कम वेनेडियम की -1.16 के अराउंड कुछ होती है, क्रोमियम -0.90, नहीं इसकी -1.18, इसकी -0.90 और इसकी -1.18, यानी इन चारों की आपको E0 की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव मिलेगी। सबसे ज्यादा नेगेटिव होने का क्या मतलब है? यह वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इनका रिडक्शन
उतना ज्यादा फेवरेबल होगा, इनका रिडक्शन उतना ज्यादा नॉट फेवरेबल होगा। इनफैक्ट ऐसा लिखना चाहिए, रिडक्शन फेवरेबल, नो इट इज नॉट फेवरेबल, यानी इनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इनका क्या पॉसिबल है? इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इनका ऑक्सीडेशन फेवरेबल है, मतलब ये उतने ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। तो अगर आपके पास में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज डाई पॉजिटिव फॉर्म में अगर दे रखे हैं, मतलब आप समझ जाओ ये उतने ज्यादा ताकतवर, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को इस फॉर्म में ले जाएंगे, और यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इनकी ये ई नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन नॉट फेवरेबल। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और आता है, ई नॉट की वैल्यू बहुत नेगेटिव है, मैंने माना। एक मिनट जरा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जरा, 1 2 3, ठीक है, कूल। तो मैंने माना कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बताए, यानी इस बात का ये मतलब नहीं है कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, टाइटेनियम, वेनेडियम, chromium and manganese have most negative E naught M dipositive M reduction potential value, इनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। बट मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हम ये भी बोलेंगे कि हां बिल्कुल, नो डाउट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इट डू नॉट स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ रिएक्शन, या मैं कहूं रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने माना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में है क्रोमियम, क्रोमियम की रिएक्शन आप कर रहे हैं H2SO4 के साथ, तो यहां पर बन जाएगा CrSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। मानो ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। भाई नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से क्रोमियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर ये 0 से +2 हो रहा है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, इट डजंट मीन्स कि ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत फुर्ती में हो जाएगी, ये बहुत स्लोली स्लोली होगी। कैसी होगी? स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली क्यों होगी, उसका मतलब समझो। टाइटेनियम डाई पॉजिटिव, वेनेडियम डाई पॉजिटिव, क्रोमियम डाई पॉजिटिव, Mn डाई पॉजिटिव, इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव होता है। सो दे रिएक्ट्स, क्या करेंगे? दे रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन and forms a protective oxide layer on them, which makes them passive, towards such acids। अब बात समझ में आई आपको क्या बोला मैंने?
टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम और मैग्नीज इतने ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाले होते हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि ये पड़े पड़े एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और ऑक्साइड लेयर के अंदर वाले जो तुम्हारे मैग्नीज, वेनेडियम, क्रोमियम या टाइटेनियम के जो एटम है वो चारों तरफ से ऑक्साइड की लेयर से घिर जाते हैं। अब जब इनके सामने एसिड आएगा तो ये ऑक्साइड की लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगी, यानी तुम्हारे एटम्स को मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन करने से रोकेगी, बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी। इसलिए कई बार देखा जाता है कि ये पैसिव हो जाते हैं। पैसिव मतलब नॉन रिएक्टिव, पैसिव मतलब बहुत स्लोली रिएक्ट करेंगे, बहुत धीरे धीरे इनकी रिएक्शन होगी। पहले धीरे धीरे ऑक्साइड की लेयर हटेगी, फिर एसिड के साथ रिएक्शन चालू होगी, तो ये पैसिव बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से पड़े पड़े रूम पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको अपनी सरफेस पर चिपका लेते हैं ऑक्साइड बनाकर। तो फिर ये एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होने का ये मतलब तो जरूर है कि ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे, एसिड में से हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस बना के बाहर फेंक देंगे। लेकिन जल्दी करेंगे इस बात की श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। आगे जल्दी बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक चीज क्लियर हो गई अच्छी तरीके से? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलिए कूल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक जरूरी बात 3D सीरीज के अंदर ही करेंगे अभी, क्योंकि 4D 5D पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी सीरीज होती है, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, तो वो हम नहीं करेंगे। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, आगे बढ़ते हैं। हम 3D सीरीज की बात करें तो फिर से इस अंकल का नाम लिख देते, 3D सीरीज का अंकल। नाउ गाइस, अगर मैं यहां पर बात करूं दैट Mn डाई पॉजिटिव, निकल डाई पॉजिटिव एंड जिंक डाई पॉजिटिव, इन लोगों की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है Mn डाई पॉजिटिव से Mn वाली, ये ऊपर वाली, ये इज मोर नेगेटिव, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। यानी आप जो उम्मीद कर रहे थे उससे इनकी वैल्यू कई गुना ज्यादा नेगेटिव होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम की 0.90, टाइटेनियम की -1.18, तो आप देखो स्कैंडियम की और ज्यादा नेगेटिव होती है, इससे इसकी कम, इससे इसकी कम। तो मैग्नीज की डाई पॉजिटिव फॉर्म में जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही होगी वो ऑब्वियस सी बात है, नीचे आ रहे हो तो कम हुई होगी, मतलब इससे कम होनी चाहिए, लेकिन बढ़ जाती है। समझ रहे आप बात को? तो इसका मतलब होता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जो वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हो, इनकी उससे ज्यादा निकलती है। और इसके पीछे रीजन क्या होगा भाई साहब? अगर आप Mn के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो होता है 4s2 3d5, और अगर वो डाई पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो इट इज 4s0 3d5। तो डाई पॉजिटिव फॉर्म में मैग्नीज इज वेरी स्टेबल। तो ये अगर स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करके बैठा है, और ये डाई पॉजिटिव फॉर्म में अकेला तो होगा नहीं, मतलब कोई कंपाउंड बनाकर बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में MnCl2 होगा, तो यहां पर मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज है, मतलब मैग्नीज का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यार ये कंपाउंड फॉर्म में तो स्टेबल ही होता है ना। आप खुद सोचो, अगर मैग्नीज अकेला होगा तो अकेला तो ये एटॉमिक फॉर्म में होगा, या मैं कहूं इसके मेटेलिक फॉर्म में होगा।
उससे ज्यादा स्टेबल तो ये इसके साथ फील करेगा ना भाई, फिर इसमें क्लोरीन का भी तो एडिशनल इफेक्ट आ जाएगा। मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल क्यों होता है एटम से? कारण होता है कुछ, बॉन्ड्स बनाने की वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी वजह से Mn डाई पॉजिटिव काफी स्टेबल होता है, इसलिए ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करता है। मतलब Mn डाई पॉजिटिव रिड्यूस होकर मेटल फॉर्म में नहीं आना चाहेगा, वो बोलेगा भाई साहब मैं खुश हूं, मैं स्टेबल हूं, मुझे क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। सिमिलरली निकल, भाई निकल का एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, तो निकल वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हाइड्रेशन इंथैल्पी इसका जवाब है। हाइड्रेशन इंथैल्पी की वजह से ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करता है, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है। और Zn डाई पॉजिटिव का अगेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव होती है। आगे चलते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, दैट आफ्टर Mn डाई पॉजिटिव, मतलब अगर आप 3D सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो Mn डाई पॉजिटिव के पास आयरन, कोबाल्ट, देन आपका निकल भी, इनकी कोई ज्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती जितनी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम इनकी होती है। इनकी इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती। सो आफ्टर Mn, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn डाई पॉजिटिव बाय Mn डिक्रीजेस, और वी कैन से बिकम लेस नेगेटिव। भाई आपकी जो इच्छा आप बोल सकते हो, बिकम लेस नेगेटिव। डिक्रीजेस की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, बिकम्स लेस नेगेटिव, विच शोज दैट these metals are not much stable in their डाई पॉजिटिव फॉर्म। मतलब आपका मेटल अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा। आपका मेटल अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर स्टेबल होता तो फिर तो वो रिडक्शन के लिए जाता ही नहीं, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करता। ई नॉट की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से मना कर देगा और डाई पॉजिटिव फॉर्म को छोड़कर नेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। हाई नेगेटिव होने का मतलब है। और लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि लेस नेगेटिव मतलब इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने नोबल फॉर्म में, अपने नॉर्मल फॉर्म में, अपने नेटिव फॉर्म में जाने में वो इंटरेस्टेड है। तो यहां पर मैग्नीज के बाद डाई पॉजिटिव फॉर्म में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, एक पॉइंट बहुत जरूरी और लिखेंगे, दैट ऑल दोस मेटल्स विच आर इन their die positive form and shows very high negative standard reduction potential value। मतलब वो सारे ट्रांजिशनल मेटल जो आपको उनके डाई पॉजिटिव फॉर्म में दिख रहे हैं और उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मैं इसको कुछ देर पहले ही मैंने समझाया है, पर मैं एक एग्जांपल फिर आपको लेकर समझा देता हूं। देखिए मैं इस पॉइंट को रब कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला कि मान लीजिए आपके पास में एक मेटल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव वाला टाइटेनियम ले लेता हूं। डाई पॉजिटिव फॉर्म में अगर टाइटेनियम को आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये टाइटेनियम बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जब आप इस केमिकल रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे ये आपको बहुत नेगेटिव मिलेगा। मान लो -1.93 मिल रहा है। सो दिस नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब होता है, यहां पर इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब रिडक्शन होता है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब होगा यहां पर दैट रिडक्शन इज नॉट इजी। रिडक्शन इजी नहीं है,
लेकिन अगर मैं रिएक्शन घुमा दूं, मतलब मैं टाइटेनियम से कहूं कि टाइटेनियम टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन दो, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, तो ये बोलेगा जरूर। आय हाय हाय, यहां पर M पहले आएगा, M डाई पॉजिटिव बाद में आएगा, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर मेटल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू +1.93 आएगी। बस रिएक्शन घुमा दो, वैल्यू के आगे नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। नाउ दिस वेरी मच हाई पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है दैट इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कारण टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ले नहीं सकता। तो टाइटेनियम जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आप रिएक्शन को ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात एक ही है। ऐसे देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के टाइटेनियम बन जाएगा। ये रिएक्शन का मतलब ये होता है कि डाई पॉजिटिव टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन करके एक्सेप्ट करके टाइटेनियम बन जाएगा, लेकिन वैल्यू आ रही है हाईली नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है मतलब 100% इसका उल्टा पॉसिबल है, मतलब टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, टाइटेनियम डाई पॉजिटिव बन जाए। देखो ये पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मतलब एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। जितना ज्यादा Mn डाई पॉजिटिव या जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा वो नेगेटिव होगा, उतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करो इस पॉइंट को, जल्दी से जल्दी नोट करो। अरे मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक बधाई। आ हा हा चलो आगे बढ़े, गुड। अब गाइस डाई पॉजिटिव की तो बहुत बात कर ली, अब जरा ट्राई पॉजिटिव की एक बार बात कर लेते हैं, मतलब ये नीचे वाले का, ट्राईवैलेंट से डाईवैलेंट। अगेन नो डाउट 3D सीरीज की बात करेंगे, 3D सीरीज की बात करेंगे। प्यारे बच्चों इसके जस्ट पहले वाला वीडियो इसी के ऊपर था, आपने डिटेल में आई होप देख लिया होगा। यहाँ पर रिएक्टिविटीज की बात चल रही है तो मैं आपको समझा देता हूं कि रिएक्टिविटी कैसे करेगा ये, बस मेरा मोटिव यही है, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव, इसके बाद कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव, निकल ट्राई पॉजिटिव एंड जिंक ट्राई पॉजिटिव। इन लोगों के लिए मैंने आपको एक बात सिखाई थी, दैट दे शो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यानी ये अपने ट्राई पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाने वाले हैं। इसके लिए इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया था वो पॉजिटिव आया था, दैट वाज पॉजिटिव, जिसमें मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव, कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव एंड जिंक ट्राई पॉजिटिव, इन 3 लोगों का एक्सेप्शनली हाई आया था। इन लोगों की जो वैल्यू थी वो एक्सेप्शनली हाईली पॉजिटिव थी, मतलब जितनी आप उम्मीद करके चल रहे थे उससे कई गुना ज्यादा हाई थी। इनफैक्ट इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एंड ऑल्सो Fe ट्राई पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव था, बाकी सबका नेगेटिव होता है, यानी स्कैंडियम नेगेटिव, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम नेगेटिव, उसके बाद वेनेडियम नेगेटिव, क्रोमियम नेगेटिव, इन सब की नेगेटिव वैल्यू थी इसकी। लेकिन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक इनकी पॉजिटिव होती है, कॉपर की तो होती ही नहीं है। कॉपर ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वैसे तो जिंक भी नहीं करता, वैसे तो जिंक भी नहीं करता है, बट एक्सप्लेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। देखा है तो जिंक भी ट्राई पॉजिटिव में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये बाकी सारे लोग करते हैं। और ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इनकी पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है
इनको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए ताकि अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या होता है, दैट दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दैट दिस इज इनफैक्ट इजीली पॉसिबल। जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी ये उतना आराम से पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट इज दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड। ये लोग खुद रिड्यूस हो रहे हैं, ये लोग खुद रिड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ने छोड़ा होगा। इनफैक्ट जब ये आए होंगे तो इनने इनके सामने वाले को बोला होगा, ए टडंग डंग डंग डंग, क्या बोलती तू। सामने वाले ने बोला होगा, ए टडंग डंग डंग डंग, क्या मैं बोलूं। तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन छोड़, उसने बोला ले, इसने बोला दे, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये लेकर हो गया रिड्यूस, वो देकर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। मतलब जिसका ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो इसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो उसको ऑक्सीडाइज किया किसने, इसने। तो इट बिकम्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब एक बात समझना, कुछ देर पहले आपको मैग्नीज, कुछ देर पहले आपको कोबाल्ट, आपको निकल रिड्यूसिंग एजेंट दिख रहा था, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डाई पॉजिटिव थी। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बदली, जैसे ये डाई पॉजिटिव से ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में आए, आप देखो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बदल गई। पहले ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद कर रहे थे, लेना नहीं, लेकिन ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में अभी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहे हैं, छोड़ना नहीं। तो वहां ये रिड्यूसिंग एजेंट थे इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में आते ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गए। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर। समझ में आ रही है गाइस आपको बात। तो यहां पर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है, E0 की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब गाइस अगले वीडियो में, आज खत्म करते हैं, मैं इनके हैलाइड्स और ऑक्साइड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर उसके अगले वीडियो में इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी जैसे कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगली 2 क्लासेस में वो पॉइंट खत्म हो जाएंगे। फिर आपका KMnO4 और K2Cr2O7 दो चीजों को डिस्कस करेंगे। तो 2 वीडियो उसमें लग जाएंगे, और एक वीडियो लेंथेनॉइड और एक वीडियो एक्टिनॉइड। मतलब अगले 4 या 5 वीडियो में आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। इट इज गोइंग टू एंड वेरी सून। आराम से इसको नोट कर लीजिए। I'll see you in the next video lecture। गुलजारी ला लो, तब तक के लिए बाय बाय। ओ खुशियां मनाओ, झप्पी पाओ, इसको नोट कर लेना।